डूब गया, ये एनपीए है। फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड ये होता है कि मैंने जो है बैंक को प्रपोजल दिया कि आप मुझे 100 रुपये दीजिए, मैं पानी का बोतल खरीदूंगा। बैंक ने मुझे जब 100 रुपया दे दिया तो मैं पानी का बोतल ना खरीद करके शराब खरीद लिया। ये फ्रॉड होता है। और इस फ्रॉड में सरकार के जो दोस्त हैं, बैंक का पब्लिक मनी हजारों करोड़ लेकर के भाग गए हैं। वो पैसा किसका है? इस देश के आम लोगों का है। और कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हर किसी को बैंकिंग सिस्टम में आना चाहिए, जनधन खाता खुलवाया गया है, हाँ? दूसरी तरफ है कि अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं रखेंगे तो आपको फाइन देना पड़ेगा। और बैंकिंग सिस्टम में हम अपनी गाढ़ी कमाई जब लेकर के डाल देते हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं रहेगी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया था? कि सरकार उसकी गारंटी है, आरबीआई उसकी गारंटी है कि अगर बैंक भाग जाएगा तो आरबीआई पैसा देगा। अब कौन है गारंटर? और क्या इस देश में बैंक भागे नहीं हैं? हेलियस ग्रुप भाग गया, पियरलेस भाग गया, जेबीजी भाग गया, सहारा का पता नहीं है, बैंक भागे हैं। तो ये जो इतनी बड़ी पब्लिक मनी की लूट है और उस पर जो कैग का रिपोर्ट आ रहा है उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। कोई अब कैग के रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा है। कैग बार बार जो सरकार को कहती है कि ये मत कीजिए, सरकार वही करती है, उसका कोई चर्चा नहीं होता है। मेरा पूरा आर्गुमेंट यही है कि कांग्रेस पार्टी जो इस देश को चलाई है ना, इस देश के नुआंस को समझती है। कांग्रेस पार्टी को अननेसेसरली कमजोर है कमजोर है कमजोर है कह करके माहौल बनाया जा रहा है। ठीक है, इंतजार कीजिए, आपके पास एक ये भी विकल्प है। दूसरा यह है कि इंतजार मत कीजिए। सिर्फ कांग्रेस का देश नहीं है ना, हमारा भी देश है ना। अगर हम देश बचाना चाहते हैं तो फिर हमको कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए। और मुझे यही लगा और यही जो मेरी अपनी समझदारी है और अपनी जो मेरी बुद्धि है, वो आपको हो सकता है कि उसमें बेवकूफ़ी नजर आए, मैं शामिल हो गया कि बॉर्डर पे खड़ा होकर के, किनारे में खड़ा होकर के किसी को डूबते हुए नहीं देखेंगे। फिर जो है उस इंसान को बचाने का सवाल है और ये पार्टी को बचाने का सवाल नहीं है। ये लोग गलत समझते हैं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस देश को बनाई है, जो इस देश को आज़ादी दिलाई है, वही इस देश की आज़ादी को बचा सकती है। ये मेरा फर्म बिलीव है। टेक्नोलॉजी के चलते ये स्मार्ट हो गए हैं। ब्रिटिशर्स डायरेक्ट डिवाइड एंड रूल करते थे, ये डाइवर्ट एंड रूल करते हैं। हमेशा हेडलाइन मैनेज करना है, एक ऐसा विवाद, एक ऐसी बात जिससे बेसिक इश्यूज गायब हो जाए। अभी 2 दिन के लिए बैंक बंद होगा, ट्रेड और कॉमर्स को लेकर के एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। कौन है कंगना? सिनेमा बनाती हैं, देखिए, ताली बजाइए, हो गया, बात खत्म। और ये मेरा मानना है, एक दिन में मान्यता बनती नहीं है। भारत के लिए मिक्स्ड इकोनॉमी ही एक बेहतर विकल्प है। यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर होगी, उनका चीज़ों का नेशनलाइजेशन होगा, प्राइवेट सेक्टर भी होगा, क्योंकि हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है ना कि आप पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर को निगेट करके नहीं चल सकते। लेकिन एक फ़र्क है, जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है आज के डेट में और जो मैं मिक्स्ड इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, उसमें एक फ़र्क है। अभी क्या किया जा रहा है कि पब्लिक सेक्टर को तबाह करके प्राइवेट सेक्टर को फलने फूलने दिया जा रहा है। सीधा एग्जाम्पल है, बीएसएनएल ख़त्म, क्या क्या जोक आता था सर व्हाट्सएप पे, याद है ना? भाई साहब नहीं लगेगा। और जब क्रिकेट का मैच होता था तो कहता था बीएसएनएल कनेक्टिंग इंडिया, हर चौके पे ये ऐड आता था। उससे बीएसएनएल हो गया भाई साहब नहीं लगेगा। बीएसएनएल का काम तमाम कर दिया। जियो फ्री में आया था, कितने का रिचार्ज करा रहे हैं बताइए? रिचार्ज कितने का करा रहे हैं? 700, 3 महीने का, 84 दिन का करा रहे हैं ना, फ्री में आया था ना। ये पॉलिसी समझने की जरूरत है कि अगर पब्लिक सेक्टर आप कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे तो प्राइवेट सेक्टर इफिशिएंटली काम नहीं करेगा। अगर एम्स नहीं होगा तो अपोलो में भी बढ़िया इलाज नहीं होगा। अगर पुणे यूनिवर्सिटी नहीं होगी तो प्राइवेट कॉलेज भी ठीक से नहीं पढ़ाएगा। क्योंकि बाजार का एक सिद्धांत है, जितना हो सके गन्ने की तरह ग्राहक को चूसो, उसको निचोड़ो। सरकारी संस्थान ग्राहक को ग्राहक के तौर पे नहीं, नागरिक के तौर पे देखती है। तो रेलवे में लिखा रहता है, रेलवे राष्ट्रीय संपत्ति है, इसकी सुरक्षा करना आपकी जिम्मेवारी है। आईसीआईसीआई बैंक में लिखा रहता है क्या आईसीआईसीआई आपकी संपत्ति है? ये फर्क समझना है, ग्राहक होने और नागरिक होने का फर्क समझना है। नागरिक हमको बना करके सरकारी संस्थान रखता है। अब आप मुझे बताइए, एयर इंडिया नहीं होगा तो क्या करेंगे सिंधिया जी?
चुनाव से पहले उद्घाटन करेंगे और चुनाव के बाद एयरपोर्ट बेच देंगे। कितना एयरपोर्ट बचा है सरकार के हाथ में? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अब क्या करेगा जब एयरपोर्ट ही नहीं बचेगा? तो तमाम जो पब्लिक सेक्टर हैं उसको एक एक करके डिस्ट्रॉय किया गया। ये फ़र्क है। आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपने सवाल बहुत आइडियोलॉजिकल पूछा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो मिक्स्ड इकोनॉमी को भी रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, बहुत सारे कम्युनिस्ट दोस्त हैं। मैं मिक्स्ड इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट नहीं करता हूँ। भारत की जो आर्थिक स्थिति है, हमारी जो आबादी है, हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है और जिस तरीके का हमारा ट्रेडिशन रहा है, हम मिक्स्ड इकोनॉमी को एक्सेप्ट करते हैं। प्राइवेट सेक्टर भी रहेगा, लेकिन बार बार अगर गवर्नमेंट सेक्टर को तबाह करके आप प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो बेसिकली आप इकोनॉमी तबाह करेंगे। इसीलिए हमने आपको कहा जवाब देते हुए कि पहले अर्थव्यवस्था तो बच जाए।